नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे नोएडा के आम्रपाली की, जहां पर 10,000 फ्लैट के बारे में बात करेंगे जो तैयार तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बता दें, आम्रपाली के प्रोजेक्टों में 4.5 साल में केवल 5,000 लोगों को फ्लैट मिल पाए हैं। इस समय 10,000 फ्लैट तैयार पड़े हुए हैं लेकिन लोगों को हैंड ओवर नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों ने इन फ्लैट्स को खरीदा है वो लगातार धक्के खा रहे हैं। बायर्स डॉक्यूमेंट लेकर बार बार कोर्ट रिसीवर के कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी फाइल एक से दूसरी टेबल पर घूम रही है। दरअसल प्रोजेक्टों में 38,000 बायर्स को फ्लैट दिए जाने हैं, जिनमें करीब 1,500 बायर्स को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन लोगों की दिक्कत यह है कि जो डिफॉल्टर नहीं ही हैं उनके फ्लैट भी हैंड ओवर किए जाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कई लोग 2-3 साल से चक्कर काट रहे हैं, जिनके मामलों में विवाद है, उनका निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। बता दें, 23 जुलाई 2019 को आम्रपाली के प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए कोर्ट रिसीवर को जिम्मेदारी दी गई थी। कोर्ट रिसीवर की निगरानी में एनबीसीसी को 38,000 फ्लैट तैयार कर 3 साल में देने थे, लेकिन अब तक 4.5 साल गुजर चुके हैं, जिसमें केवल 15,000 फ्लैट ही दिए जा सके हैं। साथ ही वही हैंडओवर की बात करें तो केवल 5,000 फ्लैट 31 दिसंबर तक हैंडओवर ही हुए हैं। बाकी 10,000 फ्लैट बनने के बाद ही यूं ही पड़े हुए हैं। अब आपको बता दें कि क्या कारण है फ्लैट्स के हैंडओवर ना होने का। कारण दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ फ्लैट में फॉरेंसिक ऑडिट के डेटा में किसी और का नाम है और क्लेम दूसरा कर रहा है। ये भी नहीं, कारणों में से एक है। वहीं जानकारी है कि बिल्डर ने अधूरे दस्तावेज दे दिए। जब कोर्ट दस्तावेज दिखाने की बात करता है तो कोर्ट रिसीवर के सामने लोग पूरे कागज नहीं दिखा पा रहे हैं। और अगली बात यह है कि हैंडओवर के वक्त कई तरह के चार्ज लगाए जा रहे हैं, जिस पर आए दिन लोगों में झड़प होती है और कोर्ट रिसीवर ऑफिस में एनओसी की फाइल कई काउंटर से गुजरती है, जिस पर किसी की निर्धारित डेडलाइन भी नहीं है। तो ये थे वो कारण जिसकी वजह से लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि इन सब परेशानियों के चलते जो बायर्स हैं वो अब आंदोलन करने के लिए आमादा हैं। वहीं बायर्स की एसोसिएशन नेफोबा के पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग 4500 बायर्स के साथ फिर से कोर्ट में रिट डालने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सड़कों पर फिर से उतरने का समय आ गया है। बायर्स में इतना ज़्यादा रोष है, लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा परेशानी कोर्ट रिसीवर के कार्यालय में बैठे स्टाफ से लोगों को हो रही है। स्टाफ का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसका खामियाजा बायर्स को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से स्टेट हेड ज्ञानेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। ज्ञानेश जी, क्या है ये आम्रपाली फ्लैट्स का प्रोजेक्ट का पूरा मामला, बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ मीनाक्षी, मैं बताऊं कि आजकल जो है कहीं ना कहीं ये जो बिल्डर्स हैं वो जमीन सस्ती लेकर और उसमें फ्लैट बनाने का काम करते हैं, लेकिन फ्लैट बनाने के बाद में वो सेल आउट भी करते हैं और जो बायर होता है उससे कहीं ना कहीं उसकी पूरी कीमत जो है वसूली जा चुकी होती है। तय समय के अंदर वो कह देंगे कि 1 साल या जो हमारा 2 साल या 3 साल के अंदर आपको हम जो फ्लैट है वो हैंड ओवर करेंगे, लेकिन वो केवल कागजों में नहीं, केवल ओरल बातें रहती हैं। और जब वो पैसा पूरा बायर से लेने के बाद में जब वो बायर फिर जब टाइम पीरियड हो चुका होता है तब वो उनके ऑफिस के चक्कर लगाना शुरू करता है और कहीं ना कहीं फिर बातें निकल के आती हैं कि देखिए अभी कुछ काम बचा हुआ है, अभी एनओसी नहीं हमें अभी मिली हुई है डीएम के वहां से या प्रशासन से, तो ये एनओसी मिलती है उसके बाद में। और एनओसी को लेकर लगभग सालों साल टाल दिया जाता है, 1 साल 2 साल 2.5 साल ऐसे टालते रहते हैं। जब आप फोन करिए, अच्छा पेमेंट लेने के बाद में मीनाक्षी ऑफिस की तरफ से या बिल्डर्स की तरफ से कोई फोन नहीं आता है। जब तक पेमेंट नहीं आप दोगे तब तक आपके पास लगातार फोन आएगा कि 3 महीने में आपको पेमेंट देना है, 2 महीने में पेमेंट देना है और इतना पेमेंट देना है। 54,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी, 60,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी, जो भी इंस्टॉलमेंट वो बना देते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं मीनाक्षी की, इन लोगों का ये रहता है कि अगर कस्टमर की तरफ से टाइम पे पेमेंट जा रहा है उसके बावजूद भी ये गलत तरीके से जो है उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं। अगर सपोज के लिए आपकी 53,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और आप अगर एक लेटर भेजेंगे, लेटर तय समय पर वो पहुंचेगा नहीं, 1 महीने लेट होगा,
तो उस पर 12,000 15,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। और जब बायर कहता है, कस्टमर कहता है कि सर ये किस चीज का पेमेंट है, तो कहते हैं लेट फीस है। लेकिन जब इसमें कोई बहुत जानकार होता है और भिड़ता है कि हमने तय समय पर पेमेंट दिया है, तब बड़ी मुश्किल से पेमेंट को वो जो है वो माफ करते हैं, नहीं तो पूरा पेमेंट जो उन्होंने तय किया उस पेमेंट से एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी ये फ्लैट लेने के बाद में जो बायर होता है वो सोचता है कि शायद हम रेंट पे रह रहे हैं और हमसे 1 साल के अंदर पेमेंट मिल जाएगा हमें फ्लैट, लेकिन वो एनओसी के बहाने होगा या कागज कार्रवाई नहीं पूरी हुई है या डीएम की तरफ से नहीं पूरा हो, ये पूरी कहानी बताते रहते हैं बिल्डर। मैं नोएडा सहित में बताऊंगा, चाहे अम्रपाली का मामला हो, चाहे राजधानी लखनऊ में शालीमार बिल्डर का मामला हो, इनके वहां भी जो तय समय के अंदर आपको बताऊंगा कि जो समय देंगे 1 साल ऊपर हो चुका है, लेकिन शालीमार स्क्वायर हो या शालीमार मन्नत हो, इसमें तय समय पर नहीं मिलता है। और जब कस्टमर बार बार जाता है तो उसको ये लोग बताते हैं कि ऐसा एनओसी अभी नहीं मिल पाई है, अभी एनओसी मिल जाए तब आपको दें हम। दूसरी चीज बड़ी बात ये है कि मीनाक्षी, अगर आप उनसे डायरेक्ट कोई सेल्समैन होगा उसी से बात होगी आपकी, जो पेमेंट लेगा पेमेंट के लिए नोटिस भेजेगा, लेकिन आप अगर किसी मौलिक का नंबर भेजे या जिम्मेदार का नंबर मांगेंगे तो कोई वहां देने से इनकार करेगा, कोई आप तक वो नंबर नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें चोरी होती है और मन में ये होता है कि अगर कस्टमर हमारा नंबर जाएगा तो हमें बार बार फोन करेगा, हम तक पहुंच ना पाए। तो जो बीच के होते हैं, हम ब्रोकर की बात करेंगे या बात करेंगे कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वहीं तक डीलिंग होती है। हाँ, जो जिम्मेदार होते हैं वहां तक आदमी नहीं पहुंचता, वो औने पौने जो जमीन बेच के और फ्लैट का पैसा लेके उसके बाद में रजिस्ट्री के नाम पे टालमटोल करते रहते। बहुतों को तो कोर्ट में जाना पड़ता है मीनाक्षी, कोर्ट में जाने के बाद में न्यायालय तय करता है। तो बता दूं यहाँ पे राजधानी लखनऊ में साई बिल्डर्स था जिसको कोर्ट ने कई नोटिस दिया और उसने 420 की फ्लैट में, चाहे बेचने को लेकर हो चाहे जमीन को लेकर हो, लेकिन उसको गिरफ्तारी के लिए एसआईटी तक जांच करती है। एसआईटी जांच करने के बाद भी ऐसे लोगों को नई ढूंढ निकालती है कहीं न कहीं, उसके बाद में उस पर लापरवाही बरतती है लगातार। तो ऐसे बिल्डर्स तो है लगातार उनका मन बढ़ा हुआ है और तय समय पर जो जब उनको फ्लैट देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इस पर जब तक कड़ा एक्शन नहीं सरकार या हाईकोर्ट कुछ लेगी तब तक ये जो मनबड़ हैं बिल्डर्स हैं, ये औने पौने पे तो पैसा लेते हैं ग्राहक से और ग्राहक परेशान होता है। तय समय पर पैसा, आखिर ये बताइए 1 साल पहले अगर आप टाइम देते हैं उस टाइम पे क्यों नहीं दिया जाता है? उसके बाद में आपको जब आप बात करेंगे उनको बार बार तो कहेंगे अरे मैंने तो वकील तो रजिस्ट्री कर रहा है, आप कहाँ रह गए, आप क्यों नहीं आए? क्योंकि तो जब ये पूछा जाता है कस्टमर के माध्यम से कि भाई वकील का नंबर आपने नहीं दिया, तो कहा आपको लेटर, जब ये भी पता होता है कि लेटर आपको झांसे में रखते हैं, टालमटोल करते हैं। लेकिन वो चीजें मैं बता दूं, यहाँ के शालीमार है, जो शालीमार स्क्वायर है, वहां दीप सिंह एक सेल्समैन लड़का बैठता है। अगर आप उससे वो छोटे मकानों को बुक करेगा और बताएगा सर पेमेंट आपका इतना हो गया, इतना एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देना है, इतना कॉर्नर का है उसका चार्ज एक्स्ट्रा देना है, वो सारा पेमेंट लेने के बाद में जब आप कहेंगे रजिस्ट्री का वो भी, तो कहेगा सर आपके पास फोन आएगा, नवरात्रि में हो जाएगा। और ये नवरात्रि छोड़िए, 2-2 नवरात्रि बीत जाएंगी लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जब आप फिर बात करेंगे सर आपके पास फोन आएगा, पहली बात तो आपका फोन नहीं उठाएगा, लेकिन अगर उसको पेमेंट लेना होता तो आपको बार बार फोन करेगा। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में बिल्डर है उसकी, जमीन के लालच में औने पौने लेकर कहीं ना कहीं ग्राहकों को बेच तो देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे जीरो है। और मैं क्वालिटी की भी बात करूंगा, कहीं ना कहीं जो क्वालिटी आपसे बोली जाती है उस क्वालिटी में मिलावट रहती है। जो बोलेंगे आपसे कहेंगे ये क्वालिटी हम देंगे, चाहे वो कजारिया की टाइल्स की बात हो चाहे सेरा की बात हो, वो क्वालिटी नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट रहती है। तो पूरी तरीके से जो है इस सरकार में या बात करें बिल्डर्स पूरा खेल अपना खेलते रहते हैं और उनमें से एक पीड़ित हो या 10 पीड़ित बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंचता है, क्योंकि वो जो अपना धन है इकट्ठा करने पर आदमी ये सपने देखता है कि हम फ्लैट लेंगे और यहाँ पे जाके अपना जीवन यापन करेंगे। तो उसको कई तो साल बीत जाते हैं उस फ्लैट में जाने के लिए, मिलने के लिए, और कभी कोई कोर्ट के माध्यम से मिलता भी। तो एक चीज यहाँ पे और बताऊंगा कि मैं राजधानी लखनऊ की, कि ऐसे बिल्डर्स जब आपको नहीं देंगे उसके बाद में जो पहुंच वाले होते हैं, जो पैरवी वाले होते हैं, वो जब मालिक से या किसी मैनेजर से मिलकर बातचीत करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दे दिया जाता है, लेकिन जो आम आदमी है उसको नहीं दिया जाता है क्योंकि उसकी पहुंच नहीं होती है।
और वो जब नंबर मांगता है तो वो नंबर भी नहीं दिए जाते। तो मान लीजिए कोई पकड़ वाला व्यक्ति है, वो अगर मैनेजर से बोलेगा तो बिना रजिस्ट्री की, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको व्यक्तिगत रूप में दे देंगे कि ठीक है सर आप आइए। जी बनकर तो तैयार हो गए, लगभग 30,000 फ्लैट्स जो है वो बनकर तैयार हो गए, लेकिन मामला कहीं ना कहीं पोजीशन को लेकर अटका हुआ है। लोगों को पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी है। मीनाक्षी बिल्कुल आप सही कह रही हो। आम्रपाली फ्लैट में अगर हम देखें तो देखिए ऐसे बिल्डर्स तैयार कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेमेंट उन्होंने पूरा नहीं दिया है सरकार को, जिससे वो एनओसी ले सके। जब वो बिल्डर्स अपने फ्लैट तैयार करता है और जो मानक होते हैं उस मानक में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, तभी शासन प्रशासन उसको एनओसी नहीं देता है, क्योंकि एनओसी जब तक तब तक नहीं देगा जब तक वो सारे मानक पूरे नहीं होते हैं। तो इसको लेकर बिल्डिंग जो बिल्डर्स होता है कहीं ना कहीं वो सेटिंग तो करता रहता है शासन प्रशासन से, लेकिन अगर कोई अच्छा अधिकारी होता है तो नहीं मानता है, और उसी की वजह से काफी डिले होता चला जाता है। क्यों न कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता करता है, वो जो क्वालिटी कहता है वो क्वालिटी नहीं होती। इसी की वजह से एनओसी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो हमारा कस्टमर है, ग्राहक है, वो कहीं ना कहीं बाहर वो असंतुष्ट रहता है, उसको तय समय पर नहीं मिलता। यही कारण है कि एनओसी ना मिलने की वजह से बिल्डर उसको टाल मटोल किया करता है, क्योंकि एनओसी जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो रजिस्ट्री नहीं कर सकता है, और रजिस्ट्री होने के बाद में ही बिल्डर्स पोजीशन देगा। तो ये खेल जो भू माफिया है, जो बिल्डर्स हैं, लगातार करते रहते हैं, यूपी की राजधानी हो चाहे दिल्ली में हो, ये जो है ये कारनामा हर बिल्डर्स करता रहता है। और ये जो है पीड़ित जब बहुत परेशान हो जाता है, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो जाती, तो कहीं कहीं ऐसा भी मामला देखने को मिलता है मीनाक्षी कि उस फ्लैटों पे उसकी पूरी उम्र निकल जाती है और फ्लैट नहीं मिलता है। यहाँ मैं एलडीए की बात करूंगा, एलडीए में भी यही स्थिति होती है कि फ्लैट आपका प्लाट है और प्लाट आपको नहीं मिलता तय समय पर, उस पर केस चलता रहता है, और जो अधिकारी होते हैं बाबू वहां पे मिलकर किसी और को भी भेज देते हैं। तो जमीन के मामले में बहुत ही व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल अगर करता है तभी उसमें उस चीज को खरीदना चाहिए, क्योंकि बिल्डर कहीं ना कहीं लालच में, लोभ में उस समय तो व्यक्ति से कह देता है मैं आपको समय पर दूंगा, सारे मानक होंगे, हमारी क्वालिटी होगी, लेकिन जब वो 2 साल 3 साल बीतने के बाद में आखिर में संतुष्ट ग्राहक नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में लगता है कहीं ना कहीं मैं ठग से गया हूँ, और ये लोग जो बिल्डर ने कहा था वो कहीं ना कहीं वो हमको असंतुष्ट कर रहा है। तो इस पर जब तक सरकार या एलडीए जेडीए जबरदस्त कार्रवाई नहीं करती है तब तक इन लोगों की सुधि नहीं आएगी सामने, और ये तब तक नहीं जागेंगे। ऐसे में बता दूं बहुत ऐसे बिल्डर्स होते हैं जिन पे लगातार कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, लगातार शासन प्रशासन सजग है, लेकिन फिर भी वो एक नहीं 6-6 जगह ऐसी जमीनें होती हैं जहाँ पे फ्लैट तैयार कर देते हैं। और आम्रपाली की बात करूं, जब आखिर में आपका फ्लैट बनके तैयार है तो आपको देने में क्या समस्या आ रही है? तो कहीं ना कहीं बिल्डर ने एनओसी नहीं ले जी उनमें कहीं ना कहीं हेरफेर है, वो कहीं दूसरे बिल्कुल सही कह रहे कर दिया गया, एक ही फ्लैट को 2 बार 3 बार बेचा गया है, जिसकी वजह से जो बिल्कुल पोजीशन नहीं दे रही है, मतलब प्रोजेक्ट से उनको पोजीशन नहीं मिल पा रहा है लोगों को। मीनाक्षी आप बिल्कुल सही कर रही है। ये खेल देखिए आप अभी तक जमीनों में था कि जमीन को चाहे वो भू माफिया हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कोई किसान हो, लगातार एक जमीन को कई बार लोगों को बेच देता। यहाँ बिल्डर भी यही करते हैं। क्या होता है जब जगह उनको पसंद आती है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम से ऑलरेडी उसने बुक करा रखा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसको भी बेच देते हैं, और उसके कागज हटा के वो कागज जो है कहीं ना कहीं वो कागज लगा देते हैं, और उसके बाद में वो पैसा दोनों से लेते हैं। या कोई और आ गया, उसको पसंद आ गया तो उसको, तो जब काफी समय हो जाता है और ग्राहक परेशान हो जाता है, बायर परेशान होता है, तो उसको फिर बिल्डर यही कह देता है नहीं समझ में आता है तो मैं आपको पैसा काट के वापस कर देता हूँ। तो ये लोग जो ऐसा खेल खेलते हैं ना मीनाक्षी, ये कहीं ना कहीं इनको सारी सोची समझी साजिश होती है, और इनको लगता है कि फ्लैट को जब बायर इंतजार करेगा, हमें 3 व्यक्ति अगर एक चीज की कीमत दे रहे हैं तो हम उसका फायदा उठाएं, और जब केस होगा या जब शासन प्रशासन जागेगा तब की देखी जाएगी, तब देखी क्या जाएगी, वहां भी कहीं ना कहीं सेटिंग करके हम बच जाएंगे। तो जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं पूरे उसमें सफर करना पड़ता है, और उसकी सुनवाई नहीं होती, बड़ी मुश्किल से कहीं एक आध की सुनवाई होती है मीनाक्षी। नहीं तो बिल्डर, आप बता दूं कि नोएडा में 19 माले की बिल्डिंगें तैयार करते हैं, और आपने बताया कि 200-300 फ्लैट तैयार है, आखिर उनको देने में क्या समस्या आ रही है? कहीं ना कहीं उन्होंने कागजों में हेरफेर की है ताकि उसमें गड़बड़ियां है, और एक व्यक्ति जिसके नाम से दिया गया है उसको न देकर किसी और व्यक्ति को भी बेचा गया है। अब शासन प्रशासन उसमें एनओसी नहीं दे रहा है, तो एनओसी नहीं देगा तो बेच नहीं पाएंगे।
अगर एनओसी दे देता है तो किसी और को बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खेल जो है बिल्डर्स लगातार जमीनों के लिए किया करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन बिल्डरों पर जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करते तब तक इनकी सुधि नहीं आएगी और इनका मनोबल लगातार बढ़ता रहेगा। मीनाक्षी, मामला तो न्यायालय तक पहुंच चुका है, तो उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं जमादार, उनकी तरफ से जांच पूरी नहीं की जा रही है, क्योंकि जो फाइल्स हैं उनको एक टेबल से दूसरे टेबल तक भेज दिया जा रहा है, लेकिन फाइल को पूरी तरीके से जांच पड़ताल ना करके ना ही जांच पूरी की जा रही है, जिसकी वजह से भी लोगों को पोजीशन ना मिल पा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण सामने आया है। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कही। क्या होता है भाई, पहली बात तो जब कोई भी बिल्डर्स होता है, अब उसको दिक्कत हो रही है, बिल्डर से शिकायत करता है। जब बिल्डर नहीं मानता है, उसको तो सब पता ही है कि ये व्यक्ति के साथ मैंने क्या खेल खेला है और उसमें क्या करना है, इसको टाइम पे करना है, क्योंकि उसका पैसा जो उसकी पूंजी है वो कहीं ना कहीं उस फ्लैट में लग चुकी है। तो उसको लगता है कि इसको हमें कितना घुमाना है और कितने समय तक आगे ले चलना है। तो उसको जब वो समय पर नहीं होता है तो फिर क्या करता है, डीएम साहब के चक्कर लगाएगा, कप्तान साहब के वहां चक्कर लगाएगा। तो एक तो उसकी सुनाई नहीं होती है, एक तो उस पर जांच के लिए महीनों डाल दिया जाता है और डीएम साहब के पास भी इतना वक्त नहीं है। किसी ने आपको अगर प्रार्थना पत्र दिया है तो आप तय समय पर करवाएं और उसके खिलाफ एफआईआर करके उस पर कार्रवाई करें। फिर जब वो परेशान हो जाता है तब कोर्ट जाता है और कोर्ट में आपको पता है कि सालों साल लग जाते हैं, 40 साल 45 साल लग जाते हैं आदेश आने पर। तो इसको इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश का कानून बहुत लचर है, इसलिए जो पूंजीपति हैं, जो बिल्डर हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको कहीं कोई कानून का डर नहीं होता। मीनाक्षी, उनको पता है कि भाई अधिकारी क्या है, कई होगा हम चढ़ावा चढ़ा देंगे, कई होगा हम लक्ष्मी जी को दे देंगे, आगे कर देंगे, तो सारे नियम कानून ताक पे हो जाते हैं। किताबों में ये लोग पढ़ के तो जरूर आते हैं कि हम नियम तहत काम करेंगे, लेकिन सीट संभालते हैं सारे नियम जो है वो कहीं न कहीं उनके नीचे रहते हैं और नियमों को अनदेखी करते हैं। और अगर नियम से काम हो, समय पर काम हो, तो इन लोगों को मनोबल मीनाक्षी बिल्कुल ना बढ़े। और बिल्डर की क्या हैसियत है, आपको बता दूं, योगी सरकार में ऐसे ऐसी बिल्डिंगें हैं देखिए जो मानक में नहीं है और ध्वस्त की जा रही हैं। तो कई में बिल्डिंग बन चुकी है और कागज पूरे नहीं है, एलडीए अधिकारियों ने मिली भगत से बिल्डिंग को तैयार कर दिया था और आखिर में आज उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही। तो इस पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर उस समय जिन अधिकारियों ने आदेश दिया था, जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की थी और एनओसी चोरी से दिया था या ऐसे कागजात बनाए थे, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन पे भी उस समय के जो अधिकारी है, अगर उन पे भी कार्रवाई होती है तो आगे जो है ये चीजें रोकी जा सकती। लेकिन सिर्फ जिसने अवैध बिल्डिंग बनाई है या ऐसे बिल्डर्स जो काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी, तो इस पे कहीं न कहीं उन अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा। मीनाक्षी जी बिल्कुल। जी ज्ञानेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जहां तक बात करें अम्रपाली फ्लैट्स की, तो आपको बता दें पूरी यूपी कैबिनेट के फैसले में केवल उन्हीं होम बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। जानकारी मिली है कि जिनके बिल्डर पर अथॉरिटी का बहुत ज्यादा बकाया नहीं है और ऐसे बायर्स की संख्या 50,000 के करीब बताई जा रही है। साथ ही बिल्डर पर कुल बकाया राशि का 25% अथॉरिटी को देने के बाद फ्लैटों की रुकी हुई रजिस्ट्री शुरू हो सकेगी। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा। तो बता दें, जिन बायर्स के प्रोजेक्ट कोर्ट के अधीन है उन्हें इस पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा। इनमें आम्रपाली, जेपी और यूनिटेक जैसे कई बिल्डर शामिल हैं। साथ ही स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्टों में फंसे बायर्स को भी इस पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। बड़े बकायेदार बिल्डर के प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री शुरू होने के आसार अभी भी बेहद कम हैं। और अब आपको ये भी बता दें कि जो प्रोजेक्ट फंसे हैं उन पर कैसे काम होगा। माना जा रहा है कि बिल्डरों की छूट देने के जो प्रावधान किए गए हैं उनमें बिल्डरों का फंड का क्राइसिस थोड़ा कम होगा और फंसे हुए प्रोजेक्टों में काम शुरू होने की बिल्डर हिम्मत जुटा सकेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।